Okay, my dear student, today we will learn sequence of tense. What is the sequence of tense? Most of the time we are making mistake. Whenever we are talking, whenever we are writing at the time, a lot of mistake occurs to us. First, remember, first sequence of tense. Sequences of tense. टेंस का सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट, हियर इज दिस, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज, पीसी पहला, दिस इज ऑफ पीसी प्रिंसिपल क्लॉज, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज विल बी इन द प्रेजेंट पास्ट टेंस, द सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी इन द पास्ट टेंस. यानी कि पहले अगर हम पास्ट में लिखेंगे तो उसका दूसरा जो होगा वो पास्ट में जरूर होगा. डू अंडरस्टैंड हियर? अगेन रिमेंबर, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज विल बी इन द पास्ट टेंस. फिर एक बात आया, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, सुना ना, द सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी होगा इन प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में होगा. कब होगा? इन द टाइम ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ. उस वक्त होगा जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा. यूनिवर्सल ट्रूथ क्या? एकदम सच्चा बात होगा यहां पर, तब होगा. फिर अगर प्रिंसिपल क्लॉज विल बी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा, फ्यूचर में होगा. इफ प्रिंसिपल क्लॉज विल बी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा, द subordinate clause may be in any tense. Subordinate clause may be in any tense. However, remember one thing, whenever you will follow these sequence, then you can write perfect English. Even if you speak perfect English, if you would like to speak perfect English, so that you should follow it. Now I will cite some example how it would be. Now look at this example. Now here I have written 10 sentences. हमने यहाँ पर कितना 10 सेंटेंस लिखा. लेकिन याद रखो कि फर्स्ट, आई नो, मैं जानता हूं, दिस इज द प्रेजेंट. यानी कि ये क्या है? पीसी प्रिंसिपल क्लॉज. इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इन द प्रेजेंट टेंस, देखो प्रेजेंट टेंस में है, मैं जानता हूं दैट योर मदर इज इल, तुम्हारी मां बीमार है. पहले से कह चुका है, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इन द प्रेजेंट टेंस, द सबऑर्डिनेट क्लॉज में बी इन एनी टेंस. सबऑर्डिनेट कोई भी टेंस में हो सकता है, ताकि योर मदर इज इल, तुम्हारी मां बीमार है, ये प्रेजेंट टेंस में है. देखो ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है. सेंटेंस राइट. अगेन, वी नो, हम यहां पर है, हम जानते हैं, किसमें है? प्रेजेंट में है. लेकिन देखो ये सच बात है, दैट योर फादर वाज इल, तुम्हारा बाप बीमार थे. मैं जानता हूं तुम्हारे बाप बीमार थे, अभी मैं जानता हूं. एट प्रेजेंट आई एम स्टैंडिंग हियर, आई नो दैट योर फादर वाज इल, तुम्हारे बाप बीमार थे. सेंटेंस ठीक है. नाउ हियर इज दिस, हामिद न्यू, दिस इज द पास्ट टेंस. इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इन द पास्ट टेंस, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा, ये पास्ट है, देखो ये पीसी है, ये पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है, द सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी इन द पास्ट टेंस. कहा गया था ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है? दैट योर फादर वाज इल. हामिद न्यू दैट योर फादर वाज इल, तुम्हारे बाप क्या थे? बीमार थे. वो जानता था तुम्हारे बाप बीमार थे, ताकि तुम्हारे बाप. हियर इज दिस, तुम कभी भी नहीं कर सकते हामिद न्यू दैट, यहां पास्ट टेंस होगा तो यहां नहीं कर सकते थे फादर वाज इज इल, कभी इज इल नहीं कर सकते हैं. वो जानता था तुम्हारे बाप बीमार है, नहीं, वो जानता था तुम्हारे बाप बीमार थे, पास्ट टेंस में. हियर इज दिस. नेक्स्ट, द टीचर टोल्ड अस. देखो हियर इज द प्रिंसिपल क्लॉज इन द पास्ट टेंस. टेल का पास्ट क्या है? टोल्ड. हामिद, द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें कहा, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज उगता है, कहां पर? ईस्ट में. यानी कि ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, गरचे ये पास्ट टेंस है, फिर भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम लिखे.
Mount Everest is the highest peak of the world. Here is this. We eat, हम खाते हैं. That we may live, हम इसलिए खाते हैं कि हम जिंदा रहे. यहां पर past tense है देखो. He went into the room, वो गया past tense. If the principal clause in the past tense, वो गया रूम में. That और लिख सकते हैं, so that भी लिख सकते हैं. He might write a letter, वो अंदर गया, वो खत लिखेगा. might लिख सकता है. Here is this. He thinks that रमेश इज इन गाजियाबाद, वो सोचता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, रमेश गाजियाबाद में है. फिर he thinks, वो सोचता है कि अब्दुल वाज इन गाजियाबाद yesterday, अब्दुल गाजियाबाद में था. देखो प्रेजेंट में है बोल के हम क्या कर रहे हैं कि इज में भी कर रहे हैं, वाज में भी कर रहे हैं. he thinks that, वो सोचता है कि राजन विल बी इन गाजियाबाद, राजन विल बी इन गाजियाबाद, राजन गाजियाबाद में होगा. इसका मतलब हुआ इफ द प्रिंसिपल क्लॉज पीसी अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट है या फ्यूचर में है, तो उसके बाद का सेंटेंस किस एनी टेंस में भी हो सकता है. ये तीन सेंटेंस जो है, ही वेंट इनटू द रूम दैट ही माइट राइट ए लेटर, ये ठीक है. ही थिंक्स दैट रमेश इज इन गाजियाबाद है अभी वो यहाँ पर. ही थिंक्स, वो सोचता अब्दुल वाज इन गाजियाबाद. ही थिंक्स दैट राजन विल बी इन गाजियाबाद. ओके, यू राइट डाउन हियर. आई विल गिव यू 10 सेंटेंस. यू विल ट्रांसलेट दिस 10 सेंटेंस to understand the sequence of tense. Now I have given you 10 sentences on sequence of tense. Remember, you should translate it into English. You will tell in Hindi. Okay, now you translate. Remember, the sequence of tense is very difficult. In spite of this, it is very easy whenever you make a practice. Now मैं जानता हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई स्वस्थ है. I know that your younger brother is healthy. मुझे मालूम था कि तुम्हारा मित्र यहाँ नहीं आएगा. I knew that your friend wouldn't come here. मेरा विचार है कि वो अच्छा स्टूडेंट है. I think that he is a good student. मैं जानता हूँ कि वो इस साल पास नहीं करेगा. I know that he will not pass this year. मेरी माँ ने कहा था कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. My mother told me that honesty is the best policy. very fine. Okay, मेरी माँ रसोई में गई ताकि नाश्ता तैयार कर सके. My mother went into the kitchen that she might prepare breakfast. here went है यानी कि क्या है, verb to है, past है, उसके बाद में जो आया किस में आया, past में आया. It is also a correct sentence. Next sentence. हम सख्त मेहनत करते हैं ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके. We work hard that we secure good marks. मैंने देखा कि मेरी घड़ी बंद हो गई. I saw that my watch was out of order. very fine. पिताजी ने हमें कल बताया था कि सूरज पृथ्वी से बड़ा है. My father told me yesterday that the sun is bigger than the earth. here remember, my father told me yesterday, हमें बताया था. told us yesterday, हमें बताया था. father बताया था. सूरज क्या है, the sun is bigger than the earth. सूरज जो है बड़ा है अर्थ से. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको वाच कर ही नहीं सकते. so remember one thing, all these rules whatever I have told you first or given you some structure, then if you will remember, then you can write down or speak out clearly. Okay, Please like, share and subscribe to Brain Master Spoken English. thanks.